भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण विश्वास नहीं कर पाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा वो कर्म करता है वैसा उसका जीवन होता है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। अधिक प्रेम व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। किसी काम को करने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हैं। इस दुनिया में आप अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। इसीलिए इस दुनिया में किसी भी काम को करने के लिए आप अकेले ही काफ़ी हैं। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व ही नहीं देता। मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें तो होती हैं पर कोई नाम नहीं होता। जब मृत्यु आती है तो उसके पास नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इसी सांस और नाम के बीच की यात्रा को जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। यह जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा होता है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा होता है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। वही आपका जीवन बदल सकता है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहें वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं। ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। माता पिता बनना अत्यंत सुखद अनुभव है। उत्साह से जीवन जीना और स्वयं पर महारत हासिल करना खुशी देता है। जिस दिन आप अपने जीवन पर, अपने मन पर काबू रखना सीख जाएंगे, उसी दिन आप ये महसूस करेंगे कि आप जीवन में सबसे सुखी हो गए हैं। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं वो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखा सकती। मन की गतिविधि, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और तुम्हारे हर अच्छे कार्य में वो साथ रहती है। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से तुम्हें डरना नहीं चाहिए। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य ही नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तुम अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत होगा।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। तुम्हारा मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। बुरा वक्त आपको जिंदगी के उन सच से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होगा। किसी दूसरे के जीवन के साथ पूर्ण रूप से जीने से अच्छा है कि हम अपने समय के भाग्य के अनुसार अपूर्ण ही जिएं। जीवन को भगवान से जोड़ दो, सब भगवान पर छोड़ दो। शांत रहना सही है, पर जब गलत हो तब नहीं। यही जीवन का सत्य है। खुशियां मन की एक स्थिति है, बाहरी दुनिया से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि आप एक ही जगह पर बैठे बैठे कभी दुखी हो जाते हैं और कभी खुशी। जैसे ही आपके मन में बुरा ख्याल आता है तो आपका हृदय दुखी हो जाता है, लेकिन जैसे ही आपके मन में आपके जीवन की कोई अच्छी बात याद आ जाती है, वैसे ही आप खुशी से झूम उठते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आपको खुशी होने के लिए किसी भौतिक वस्तु पर निर्भर नहीं होना चाहिए। दुनिया में हर काम आप अकेले ही कर सकते हैं। छोड़ दो दुनियादारी, भूल जाओ उन लोगों को जो तुम्हें दुख देते हैं, जिनकी वजह से तुम परेशान रहते हो, क्योंकि ऐसे लोग तुम्हारे कभी सगे नहीं हो सकते। इस दुनिया में तुम सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो। केवल तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दुनिया की सारी दौलत दिला सकता है, दुनिया की सारी शांति दिला सकता है। कहीं एकांत में बैठो और अपने बारे में सोचो कि तुमने जीवन में क्या किया है और तुम जीवन में क्या कर सकते हो, और फिर से अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र हो जाओ और दुनिया को दिखा दो कि तुम जीवन में वो सब कर सकते हो जो एक इंसान के वश में है। क्योंकि एक इंसान अपने कर्मों से ही झोपड़ी से महल में चला जाता है और दूसरा इंसान अपने कर्मों से ही महलों में पैदा होकर भी झोपड़ी में आ जाता है। जीवन ना कल में है ना आज में है, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हों। मनुष्यों को मोह माया में पड़कर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य की इच्छाएं अनंत हैं, इसका कोई अंत नहीं है। आज आपको भोजन चाहिए, कल आपको बंगला चाहिए होगा, परसों आपको गाड़ी चाहिए होगी, कुछ दिन बाद आपको और भी अच्छे बंगले और अच्छी गाड़ियाँ चाहिए होंगी। इसीलिए इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है और आपके मन में एक और इच्छा जन्म ले लेती है। इसीलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें तथा इच्छाएं सीमित रखें। अगर तुम मनुष्य अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं कृष्ण हूँ
तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। एक कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति रहित होकर कर्म करते हैं। उनकी इंद्रियां कभी भी उनको अपने वश में नहीं कर सकती हैं। वही सच्चे योगी होते हैं। हे अर्जुन, मैं सर्वज्ञ हूँ। मैं इस सृष्टि का रचनाकार हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को तथा उनके विचारों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता, ना ही समझता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, किंतु सच बात तो यह है, जो अपने होते हैं वह कभी आपको झुकने ही नहीं देते। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने ज्ञान से राह भटके अर्जुन को सफलता प्राप्त करवाई थी, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण आप सभी को अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह दिखाएंगे। जीवन में तुम अकेले ही काफ़ी हो। तुम्हें खुश होने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। बस तुम्हें अपने अंतर मन में छुपी अदृश्य शक्ति को जगाना होगा, अपने अंदर की क्षमता को समझना होगा और अपने कर्म को पहचानना होगा और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना होगा। तुम्हें दुनिया को दिखाना होगा कि तुम वो कर सकते हो जिसकी पूरी दुनिया ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, बल्कि इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता रहता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथ में है। कमियां भले ही हजारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतर हो और तुम सबसे बेहतर करने का हुनर रखते हो। जितना इंतज़ार वो आपसे करवाता है, समय आने पर उतना ही ज़्यादा वो तुमको देता भी है। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है, तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। महाभारत में द्रौपदी के स्वयंवर में जब पांडव भेष बदल कर पहुँचे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको पहचान लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोला कि तुम्हें किस तरह से इस स्वयंवर को जीतना है। स्वयंवर में ऊपर एक मछली रखी हुई थी और नीचे पानी रखा हुआ था। उस पानी को देखकर मछली की आंख में तीर मारना था। अब सारी बात समझाकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से जैसे ही दूर होने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अर्जुन बोल उठते हैं कि जब सब मुझे ही करना है तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला कि तुम्हारे अंदर जितनी क्षमता है तुम सिर्फ वही कर सकते हो। जहाँ से तुम्हारी क्षमता खत्म हो जाती है, वहाँ से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मछली की आँख में निशाना लगाओ, बाकी पानी को स्थिर करने का काम मैं कर दूँगा, जो कि तुम्हारे वश में नहीं है। इसीलिए तुम्हें अपने हिस्से का कर्म करना चाहिए, बाकी सब भगवान पे छोड़ देना चाहिए। वो सबके लिए अच्छा ही करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। इस दुनिया में सब स्वार्थ के स्वामी हैं। आपके अच्छे दिनों में आपके आसपास इतनी भीड़ होगी कि आप उनमें से किसी को चुन भी नहीं पाएंगे। आपको ऐसा महसूस होगा कि दुनिया में सभी लोग अच्छे ही हैं,
लेकिन जैसे ही आपका बुरा दिन शुरू होगा, आपके आसपास एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं देगा और उस स्थिति में आपको ऐसा लगता है कि दुनिया में सभी बुरे हैं। लेकिन एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि इस संसार में ना ही कोई बुरा है और ना ही अच्छा। सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अगर आपकी परिस्थितियां अच्छी हैं और आप अपने परिस्थितियों को अच्छा कर लेते हैं तो पूरी दुनिया ही आपके लिए खूबसूरत हो जाएगी। और अगर आपके आसपास परिस्थितियां अच्छी नहीं होती हैं और आप अपनी परिस्थितियों को अच्छा करने में सक्षम नहीं होते हैं तो वही संसार आपको बुरा लगने लगेगा। यदि आप में सब कुछ खोकर भी कुछ करने की हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए कि आपने कुछ खोया ही नहीं है। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। अव्यावहारिक कार्य बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न करता है, लेकिन वही कार्य सफल होने पर आपको सबसे ज़्यादा खुशी भी देता है। हताश न होना ही सफलता का मूल है और यही परम सुख है। उत्साह मनुष्य को कर्म करने की प्रेरणा देता है और उत्साह ही कर्म को सफल भी बनाता है। अगर आपके मन में निराशा है तो आप कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। आपको ये जान लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। इसी दुनिया में हर तरीके के मनुष्य हैं जिन्होंने अपने इच्छा शक्ति से दुनिया के हर उस वस्तु को हासिल किया है जिसकी आप कल्पना करते हैं। इसी संसार में एक से एक धनवान व्यक्ति भी हैं और इसी संसार में एक से एक गरीब व्यक्ति भी हैं। सभी एक जैसे ही पैदा होते हैं और अकेले ही पैदा होते हैं। उनको किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस अपनी प्रबल इच्छा शक्ति से उन्होंने दुनिया को जीता है और आप भी जीत सकते हैं। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ होता हूँ, लेकिन कर्म करना उन्हीं के हाथ में है। मैं वो करता हूँ जो उनके हाथ में नहीं है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन में गुस्सा करने से बचिए। आपको अगर किसी की वाणी कड़वी भी लगे तो पहले सोचिए फिर उत्तर दीजिए, क्योंकि अगर आप गुस्सा करेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपको ही होगा। हमारा सलाहकार कौन है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। इसीलिए अपने जीवन में अच्छे व्यक्तियों को मित्र बनाइए। बुरी आदतों वाले लोगों से धीरे धीरे दूरी बना लीजिए। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। एक बात आपको नहीं भूलना चाहिए कि अगर कोई आपका सच्चा मित्र है तो वो आपकी बुराइयां आपके मुंह पर ही बताता है, किसी और से आपकी बुराई नहीं करता। लेकिन जो आपका भला नहीं चाहता, केवल आपसे अपना काम निकलवाना चाहता है, वो आपकी प्रशंसा आपके मुंह पर करेगा और आपकी बुराई किसी और से। वो आपकी कमियां कभी आपको नहीं बताएगा, क्योंकि वो जानता है कि आपको खुश रखना उसके कामों को सिद्ध करने की चाबी है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि
कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। समय के साथ साथ हालात भी बदल जाते हैं, इसीलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है।